हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग वीकली ट्रेडिंग करके कैसे प्रॉफिट जनरेट करेंगे इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे और बताएंगे किस तरह से मैंने इस वीक ट्रेड लिया है, कौन सा ट्रेड लिया है ऑप्शन के थ्रू। तो दोस्तों अभी 8 अक्टूबर आने वाला है और वीकली एक्सपायरी है 8 अक्टूबर को। तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीक में जो मैंने पोजीशन बनाया है, क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि 9 तारीख को यानी कि 9 सितंबर को बैंक निफ्टी ने हमें इंडिकेट किया कि अब बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में। आप यहाँ पर देखिए 3 लोज बैंक निफ्टी ने बनाए हैं और इन तीनों लोज को मैंने पकड़ के एक ट्रेंड लाइन खींचा है। जब इस ट्रेंड लाइन को हम खींचते हैं तो इससे बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी बिल्कुल अब अप ट्रेंड में है, यानी कि बैंक निफ्टी अभी आने वाले 1-2 दिन भी अप मूव दिखा सकता है। और ठीक आप उसके अगले दिन अगर आप देखेंगे ये 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को बैंक निफ्टी ने बिल्कुल एक गैप अप ओपनिंग दिया। आप देख सकते हैं कि उसके पहले की जो क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की वो 21,416 पर थी, यानी कि 9 सितंबर को बैंक निफ्टी 21,416 पे बंद हुआ था। और ठीक उसके दूसरे दिन 1 अक्टूबर को बैंक निफ्टी डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग देता है 21,800 के आसपास, 21,600 के आसपास ओपनिंग देता है और पहली कैंडल जो 5 मिनट की वो 21,800 पर बंद होता है। तो दोस्तों जब ये पूरा दिन बैंक निफ्टी इसको मेंटेन करता है, 1 तारीख को बिल्कुल अप ट्रेंड में ही रहता है, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने उस एक दिन में यानी कि 1 अक्टूबर को 2 लोज बनाए थे और दोनों लोज को मैंने पकड़ के एक ट्रेंड लाइन खींचा। तो यहाँ से फिर ये इंडिकेशन मिलता है कि बैंक निफ्टी अभी और अप मूव दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी फिर 1 अक्टूबर को ही इसने 2 टॉप भी बनाए थे। आप देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल इसने एक टॉप भी बनाए थे। तो बैंक निफ्टी जब इन दोनों टॉप को मैंने बैंक निफ्टी पकड़ के एक ट्रेंड लाइन खींचा तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन बन गया। और रेजिस्टेंस लाइन बनने के बाद आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी 1 तारीख को यानी कि 1 अक्टूबर को बैंक निफ्टी इसी लाइन के बीच में चलता हुआ दिखा, यानी कि एक चैनल के बीच में बैंक निफ्टी लोज हाई बनाता हुआ दिखा। तो और अगर आज की हम बात करें तो आज बैंक निफ्टी ने यानी कि 5 अक्टूबर को आज के दिन बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस वाले लाइन को तोड़ करके फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है और शुरुआती 5 मिनट में एक लंबी सी कैंडल बनाता है जो एक अच्छी तेज़ी को इंडिकेट करता है। लेकिन बैंक निफ्टी इस लाइन को यानी कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने खींचा है ये वाला, इस लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं करता है और बैंक निफ्टी इस लाइन से नीचे फिसल जाता है। और फिर जब फिसलता है तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इस ट्रायंगल के अंदर कुछ देर तक ट्रेड करता है, यानी कि आप इसको यहाँ से देखेंगे तो बैंक निफ्टी इस जगह पर इस ट्रायंगल के अंदर ही ट्रेड करता है। और फिर ये करीब 1 बजे के आसपास, पौने 1 बजे के आसपास इस लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया था जो 1 तारीख को बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन को यानी कि आज के दिन 1 अक्टूबर को ये बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट का काम कर रहा था, इस सपोर्ट लाइन को इसे तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। उसके बाद एक और सपोर्ट लाइन जो 1 तारीख को बैंक निफ्टी का सपोर्ट लाइन था, तो उस सपोर्ट लाइन को भी बैंक निफ्टी तोड़ देता है, फिर वापस उस लाइन के ऊपर जाता है, बट बैंक निफ्टी वापस फिर उस लाइन को तोड़ करके नीचे आ जाता है और उस लाइन के नीचे ही बंद हो जाता है। तो बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से अप ट्रेंड में था, बट अभी भी बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी आप देखेंगे कि 22,280 यानी कि 22,300 के आसपास ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने आज भी सपोर्ट लिया है और 1 तारीख को भी बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और इस लाइन के ऊपर ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और आज भी इस लाइन को टच करके, इस लाइन का सपोर्ट लेकर के वापस बैंक निफ्टी एक छोटा सा उछाल देता है। तो उम्मीद करता हूं कि बैंक निफ्टी अभी इस लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए और इसी उम्मीद से
मैंने आज पोजीशन बनाया है बैंक निफ्टी में। अब पोजीशन में मैंने क्या बनाया है, चलिए चलते हैं देखते हैं कौन सा पोजीशन मैंने बनाया है। और आज पोजीशन बनाने के बाद मुझे इंट्राडे में 1000 का प्रॉफिट भी हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से मैंने 1000 का प्रॉफिट बुक किया है और उस प्रॉफिट को बुक करने के पीछे मेरी क्या रीज़न है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1:18 पर, ये 3 को आप देखें, 1:18 पर मैंने बैंक निफ्टी के 22,400 के कॉल को बाय किया 328 रुपये के आसपास। उसके बाद मैंने ठीक इसके 400 पॉइंट आगे 22,800 के कॉल को मैंने साथ साथ सेल भी कर दिया, यानी कि 22,800 के कॉल से मैंने 22,400 के कॉल को हेज कर दिया। 22,400 के कॉल को मैंने बाय किया और 22,800 के कॉल को मैंने सेल कर दिया 168 पर। अब देखते हैं कि इसमें मुझे जो मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला था वो कितना हो सकता है। तो अभी मैं यहाँ कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। तो यहाँ देखिए आप 328 पॉइंट पर मैंने 22,400 को बाय किया था और 168 पॉइंट पर मैंने 22,800 के कॉल को सेल किया था। तो मैक्सिमम जो मेरा नुकसान होने वाला था 328, जो मैंने प्रीमियम पे किया 328 रुपया, और फिर जो मुझे वापस जो प्रीमियम मिला वो 168 का मिला, जो 22,800 का कॉल है। तो मुझे जो मैक्सिमम नुकसान होने वाला था वो 160 का होने वाला था, और इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ कि 22,400 से 22,800, यानी कि 22,800 में माइनस अगर 22,400 करेंगे, 400 करेंगे तो यहाँ 400 पॉइंट बचता है। और जो हमारा मैक्सिमम नुकसान होना था वो था 160, तो 160 को हम इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम जो प्रॉफिट होने वाला है वो 240 पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है, यानी 240 पॉइंट इंटू 25 कर देंगे। बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 है, तो यहाँ 6,000 का मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला था, और 160 इंटू 25 कर देंगे तो मैक्सिमम लॉस मुझे 4,000 होना है। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट नहीं होता है और नुकसान के दिशा में हम बढ़ने लगते हैं, हमारा पोजीशन बढ़ने लगता है, तो उस नुकसान को कैसे कवर करेंगे ये मैं आगे आने वाले वीडियो में अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल आज जो मैंने पोजीशन बनाया है और जो प्रॉफिट बुक किया है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि यहाँ हमने बैंक निफ्टी के एक कॉल को, यानी कि 22,400 के कॉल को बाय किया है 328 रुपये पर, और बैंक निफ्टी के ही 22,800 के कॉल को हमने सेल किया 168 रुपये पर, और 168 रुपये वाले कॉल को मैंने फिर वापस सेल कर दिया 128 रुपये पर, यानी कि यहाँ पर मुझे 40 पॉइंट का ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है, जिससे मुझे 1,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद जब मैंने इन दोनों को, यानी कि 168 वाले कॉल को, 22,800 के कॉल को जब मैंने सेल करके वापस 22,800 के कॉल को 128 पर मैंने बाई कर लिया, यानी 40 पॉइंट मैंने प्रॉफिट कवर कर लिया, तो मैंने फिर 22,600 के कॉल को मैंने सेल किया यहाँ पर 188 रुपये 40 पैसे पर। मैंने 22,600 के कॉल को फिर 188 रुपये 40 पैसे पर सेल कर दिया। तो इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। मुझे इससे बेनिफिट ये हुआ कि पहले मैंने 1,000 का प्रॉफिट तो बुक कर लिया, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे फिसलता हुआ दिख रहा था। तो मुझे जो 4,000 लॉस, अगर जो फाइनल लॉस जो मुझे होना है 4,000, उसे मुझे बचा लेना है। क्योंकि आप जब भी वीकली ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में, तो आपको एक फ़ायदा मिलता है कि आप अपने लॉस को मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 4,000 लॉस होना है और मैक्सिमम प्रॉफिट 6,000 होना है, बाय द वे अगर आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो डिसीजन है वो रॉन्ग हो जाता है, आपका एनालिसिस रॉन्ग हो जाता है, तो आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो अगर 4,000 होना है तो उस लॉस को आप मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे कि जब आप कोई कॉल को या पुट को सेल करते हैं तो धीरे धीरे उसके प्रॉफिट को कवर करते हुए धीरे धीरे जो स्ट्राइक प्राइस है उसको जब हम मिनिमम करते जाएंगे, यानी कि जो हमने जिस स्पॉट प्राइस पर हमने कॉल या पुट को बाय किया है उस स्पॉट प्राइस के नज़दीक करते जाएंगे, तो हमारा जो
नुकसान है वो थोड़ा कम होता जाएगा। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर 1000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो हमें जो 4000 का नुकसान होना था मैक्सिमम, उसमें से मैंने 1000 का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया है। तो हमारा मैक्सिमम नुकसान कितना रहा? केवल 3000। अगर हमारा एनालिसिस गलत हो जाता है तो हमारा जो मैक्सिमम नुकसान होगा वो 3000 होगा। लेकिन आने वाले समय में, यानी कि अभी भी एक्सपायरी में 8 अक्टूबर के एक्सपायरी में अभी भी 3 दिन बचे हैं, तो इस 3 दिन में मैं ये कोशिश करूँगा कि ये जो 3000 का नुकसान है इसको भी मैं कवर कर लूँ। और ज़्यादा अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूव दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा बैंक निफ्टी अगर गिर जाता है, तो हो सकता है कि ये 3000 का जो मैक्सिमम लॉस है, यानी कि जो 4000 का मैक्सिमम लॉस मुझे होना था, वो लॉस भी प्रॉफिट में बदल जाए। तो वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग का ये बहुत बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ इंट्राडे में करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक दिन 2500 का प्रॉफिट हो जाए और एक दिन 2500 का नुकसान भी हो जाए, तो वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल का नुकसान हो सकता है। लेकिन जब आप वीकली ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में, तो आपको एक हेज का ऑप्शन मिलता है और उस हेज के ज़रिए आप अपना लॉस बचा सकते हैं। और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट तो होना ही है। तो जब आपको लॉस ही नहीं होगा, और अगर एक महीने आप ट्रेडिंग करते हैं, एक महीने में 4 वीक होता है, अगर 2 वीक आप लॉस बचा लेते हैं और 2 वीक आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो यहाँ मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होना था 6000 रुपये। तो महीने के अगर 2 वीक में अगर आप प्रॉफिट बना लेते हैं तो महीने के 12000 प्रॉफिट आपको हो जाएगा। लेकिन बाकी के 2 महीने जो लॉस होंगे, उस लॉस को आपको मेकअप करना पड़ेगा। वो लॉस को मेकअप करने के लिए आपको अपने पोजीशन को एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। तो वही काम मैंने यहाँ पर किया है कि मैंने जो कॉल ऑप्शन को सेल किया था, 22400 के कॉल ऑप्शन को जब मैंने बाय किया और उसके साथ 22800 के कॉल ऑप्शन को सेल करके मैंने हेज किया था, तो इसमें मुझे इमीडिएट प्रॉफिट मिलने लगा 1000 का, यानी कि 40 पॉइंट का। तो मैंने 128 पर इसे कवर करके इस पोजीशन से एग्ज़िट कर लिया और फिर 1:24 के आसपास मैंने 22400 के कॉल ऑप्शन को मैंने सेल कर दिया 188 पर। अब आगे देखेंगे कल, परसों और तरसों, यानी कि 3 दिन है अभी एक्सपायरी में। तो इस 3 दिन में हम और क्या एडजस्ट कर सकते हैं अपने लॉस को बचाने के लिए, ताकि जब हमें प्रॉफिट हो तो उसमें लॉस को माइनस ना करना पड़े, हमारा जो प्रॉफिट हो वो शुद्ध प्रॉफिट हो। तो हम लोग ट्रेडिंग ज़रूर वीकली कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट लॉस का जो नज़रिया होगा वो मंथली प्रॉफिट लॉस का नज़रिया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा पोजीशन है, अभी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मैंने देखिए ये नॉर्मल पोजीशन था, जो मैंने नॉर्मल सिचुएशन में मैंने लिया था। तो यहाँ पर 22800 का कॉल जो मैंने सेल किया था, उसको मैंने 1000 के प्रॉफिट पर बुक कर लिया है। उसके बाद 22600 के कॉल ऑप्शन को मैंने सेल कर दिया है, और 22400 के कॉल ऑप्शन को जो मैंने बाय किया था वो अभी उसी तरह है जिस तरह मैंने बाय किया था। इसमें मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। तो अब हम कल देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है तो हम इस वाले पोजीशन को, यानी कि 22600 के कॉल ऑप्शन को होल्ड करेंगे। और अगर बैंक निफ्टी वहाँ से फिसलता है कल, तो 22600 के कॉल ऑप्शन में अगर मुझे प्रॉफिट दिखेगा करीब 40-50 पॉइंट का, तो 22600 के कॉल ऑप्शन को भी हम से कवर कर लेंगे, एग्जिट कर जाएंगे 22600 के कॉल ऑप्शन से। और फिर उसके नीचे के कॉल ऑप्शन को, यानी कि 22500 या 22300 या 22200 के कॉल ऑप्शन को हम सेल करेंगे, ताकि हमारा जो लॉस है वो मिनिमाइज हो सके। और जब भी जिस वीक में मुझे प्रॉफिट होगा उस वीक में मुझे ह्यूज प्रॉफिट दिखेगा, यानी कि लॉस का कोई गुंजाइश रहेगा ही नहीं। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये मेरा इस वीडियो में मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो समझ में आ गई होगी। वीकली ट्रेडिंग हम कर रहे हैं और वीकली ट्रेडिंग में एडजस्ट करना है अपने ऑप्शंस पोजीशंस को, यानी कि जो भी हम बाय सेल करके हेज करेंगे उन दोनों पोजीशन को हम लोगों को एडजस्ट करते रहना है, ताकि हमारा लॉस बच सके। और जब हम लॉस बचा लेंगे तो जिस वीक भी हमारा प्रॉफिट होगा वो बिल्कुल शुद्ध प्रॉफिट होगा। हम लोग वीकली ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट लॉस जो हमें बनाना है वो मंथली बेसिस पर हम लोग बनाएंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दे, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं बनाऊं और पल पल इसका अपडेट मैं जब भी अपलोड करूं यूट्यूब पर, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख करके अच्छे से समझ पाएँ, अपने जीवन में भी ट्रेडिंग कर पाएँ, पेपर ट्रेडिंग कर पाएँ और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सके और प्रॉफिट भी जनरेट कर पाए।
तो चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो के लिए आप वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद।